सबको जय यीशु की। फिर एक बार आप सबों से मेरी मुलाकात हो रही है इस वक्त, और आज के दिन में हम लोग विचार करेंगे प्रभु के उस वचन पर जो स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 9 में इस प्रकार से लिखा है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। बहुत सुंदर वचन है भाइयों बहनों। बचपन से मैंने इस वचन को बहुत बार सुना, पढ़ा, अध्ययन किया, और इस वचन को पढ़ने के बाद ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह का मैंने अनुभव किया। ईश्वर एक सिंपल बात हम सबों से बताता है, परख करके देखो, जिसको इंग्लिश में अगर कहा जाए टेस्ट एंड सी, यानी कि चख करके देखो। हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ टेस्ट करते हैं, जो खाना पीना जो भी है उसके बारे में हम टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा कितना अच्छा बना है, कितना स्वादिष्ट बना है, कितना बेहतर बना है, कितना उत्तम बना है। हम इस बात पर ध्यान देते हैं। प्रभु क्या कहता है, परख करके देखो। हमें परख होने की ज़रूरत है। डिफरेंस, व्यत्यास, फर्क, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में असली कौन सा है, नकली कौन सा है, इस चीज़ में हमें परख करने नहीं आता है तो हम लोग धोखा खा जाएंगे। असली क्या है, नकली क्या है, इन चीज़ों के बीच में अगर फ़र्क करना हमें नहीं आता है तो हम निश्चित रूप से धोखा खाएंगे। यदि आप कोई दुकान जाते हो, कोई चीज़ खरीदने जाते हो, वहाँ पर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या अन्य कोई इस प्रकार से टेक्निकल चीज़ हो, वहाँ पर डुप्लीकेट भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए हमें फर्क करके देखने की ज़रूरत है कि कौन सा सही है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है और कौन सा डुप्लीकेट है। इस बात का परख करके देखने की ज़रूरत। इसलिए प्रभु हम सबों को निमंत्रित करता है, हम सबों को बुलाता है कि हम प्रभु यीशु को परख करके देखें। बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की है जो प्रार्थना के लिए आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग प्रकार से पूजा पाठ करने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और यहाँ पर आके प्रभु यीशु के नाम से उन्होंने आराधना करने के बाद, प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के बाद उनका अनुभव कुछ अलग रहा है। वो कहने लगते हैं यहाँ पर आने के बाद हमें आराम मिला है, यहाँ पर आने के बाद हमें वो शांति मिली है, यहाँ पर आने के बाद हमें अच्छा लगा है। क्यों? इसलिए नहीं कि वहाँ पर हम हैं या और कोई है, इसलिए नहीं है, इसलिए है कि वहाँ यीशु मसीह के नाम से आराधना होती है, यीशु मसीह की आराधना होती है, यीशु मसीह से प्रार्थना की जाती है। इस वजह से लोग वहाँ पर आके आनंद पाते हैं, शांति पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। तब जाके बताते हैं इस जगह कुछ अलग है, यह जगह कुछ भिन्न है। और मुख्य रूप से प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के बाद उन तमाम लोगों को इस बात का ज्ञात होता है, यीशु को परख करके देखने का मतलब क्या है वो व्यक्ति जानता है जो यीशु को नहीं जानता था। और बहुत सारे अन्य जगहों पर जाके उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाके पूजा प्रार्थना की हो, चाहे पेड़ के पास हो, चाहे पत्थर के पास हो, चाहे कोई मूर्ति के पास हो, जहाँ जाके उसने प्रार्थना किया और कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उसकी हालत खराब हुई, इसके पैसे खर्चे हुए, वो बर्बाद हुआ। और ऐसे हालत में जब वो यीशु के पास आके पहली बार शायद उसने यीशु के सामने मत्था टेका हो और इस प्रकार से प्रार्थना की और उसको अच्छा लगा, तब वो व्यक्ति बता सकता है यीशु को फरकने का मतलब क्या है, वो व्यक्ति बता सकता है। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, क्योंकि मैंने लगभग 6-7 साल हमने आश्रम में बिताए, अलग अलग आश्रम में, और वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं और उनसे बातचीत करते हुए ये बात हमें समझने में आती है कि उनको कितना अच्छा लगता है यीशु से प्रार्थना करके, यीशु की आराधना करके। और वहाँ पर वो बताते हैं फ़र्क क्या है पहले में और अब में। अब यानी कि यीशु में आने के बाद और यीशु में आने से पहले क्या है, क्या फ़र्क है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों के सामने एक चैलेंज रखता है, एक चुनौती रखता है और कहता है परख करके देखो, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड।
परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है, कितना अनुकंपा से भरा हुआ है। देख लीजिए, हम सभी जानते हैं इस बात को, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, हमारे जीवन के अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा हम सभी जानते हैं। आप जानते होंगे कि प्रभु कितना दयालु है, कितने पाप हम लोग करते हैं दिन प्रतिदिन, कितनी गलतियां हम लोग करते हैं, हमको पता भी नहीं हम कितनी गलतियां हमने करते हैं, तब भी एक एक गलती के लिए प्रभु हमें सजा नहीं देता है, क्योंकि वह दयावान है। इसलिए हमें परख करके देखने की जरूरत है, टेस्ट करके देखने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है कि प्रभु कितना दयावान है, दया करता है, तरस खाता है। इसलिए हमें इस बात को अनुभव करके देखने की जरूरत है, प्रभु कितना सहनशील है। प्रभु जानता है कि हम सभी कमजोर हैं, कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं, अलग अलग प्रकार की कमियां कमजोरियां हमारे अंदर हैं, जिसके वजह से हम लोग बार बार पाप करते हैं। तब भी प्रभु हमारे प्रति सहनशील बना हुआ है, एकदम बिल्कुल सहन करता है, एकदम हमारे साथ गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, दंड नहीं देता, सजा नहीं देता, बल्कि वो सहनशील है, वो प्रेममय है। कितना प्रेम हम सबों को करता है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात का अनुभव कर चुके हैं, कर रहे हैं कि प्रभु कितना प्यार करता। प्यार के सबूत के रूप में उसने अपने आप को सूली पर बलि चढ़ाया, हमारे पापों की सजा उसने भोगी और वो सूली पर मरा। प्रभु यीशु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कोई किसी को अपने जान कुर्बान कर दे। प्रभु यीशु ने अपने मित्रों के लिए नहीं, प्रभु का वचन था, अपने मित्रों के लिए कोई अपनी जान कुर्बान कर दे, उससे बड़ा प्रेम नहीं। लेकिन हम प्रभु के मित्र नहीं थे, पाप करते हुए प्रभु के शत्रु बन गए थे, प्रभु के विरोधी बन गए थे, तब भी प्रभु ने अपनी जान कुर्बान करते हुए मुझे बचाया है। मेरे पापों की सजा प्रभु यीशु ने भोगी, मेरे जगह पर प्रभु यीशु मरते हैं। आपके पापों के लिए आपकी सजा प्रभु यीशु भोगता, आपकी जगह पर प्रभु यीशु मरता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपना प्रेम का इजहार किया है हम सबों के प्रति। वह कितना हम सबों से प्रेम करता है, इस बात का सबूत, इस बात का प्रमाण प्रभु यीशु ने हम सबों के सामने रखा। इसलिए उस प्रभु के दया को परखने की जरूरत है, उसके प्रेम को परखने की जरूरत है, उसकी सहनशीलता को परखने की जरूरत है, उसकी अनुकंपा को परखने की जरूरत है। अनुकंपा दया से बढ़कर है, यानी कि किसी के ऊपर दया आती है, हम चलो दया करते हैं और दया करने में कोई कार्य करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, वो है अनुकंपा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की अनुकंपा, दया, सहनशीलता, प्रेम, इन सभी बातों को हमें टेस्ट करना है। जितना हम टेस्ट करेंगे, जितना अनुभव करेंगे, उतना हमें अच्छा लगने लगेगा। जिस प्रकार से स्वादिष्ट भोजन जितना हम खाते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे, उतना हमें अच्छा लगेगा, तंदुरुस्ती हमें मिलेगी, हम स्वस्थ हो जाएंगे। उसी प्रकार से प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु का अनुकंपा, प्रभु की शांति, प्रभु की क्षमा अगर हम अनुभव करते रहेंगे हर दिन, बहुत कुछ हमारे जीवन में फर्क आएगा और हम प्रभु के उस सानिध्य में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह मनुष्य जब प्रभु की शरण में जाता है। हम सभी प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु के चरणों में जाएं, और जो भी प्रभु के चरणों में जाता है, शरण में जाता है, उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमें किस बात की ज़रूरत है। बाइबल में तमाम प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ लोगों ने प्रभु यीशु को परख करके देखा। प्रभु यीशु को परख करके देखने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया, इस बात को हम लोग बाइबल में हम देखते हैं। जैसे कि संत पौलुस स्वयं बताता है, फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 का प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर संत पौलुस क्या कहता है, मैं जिन बातों को लाभ समझता था, उन सभी बातों को यीशु मसीह को जानने की उस जानकारी की तुलना में बाकी सभी बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। एक समय था पौलुस के जीवन में जब उसका नाम पौलुस नहीं था, सौल था। उस वक्त जो भी कार्यकलाप वो किया करता था, जो भी उसकी विचारधाराएं थी, जो भी उसकी सोच थी, जो भी उसकी आदतें थी, उन सभी बातों को वो सोचते हुए प्रभु में आने के बाद, यीशु को जानने के बाद, यीशु में आने के बाद वो कहता है, यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है।
यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है और इस जान की तुलना में बाकी सभी बातों को मैं कूड़ा समझते बाहर फेंक देता हूँ। यानी कि उसका एक अनुभव देखिए, प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट करने के बाद उसको कितना अच्छा लगा, इस बात को हम समझ सकते हैं। उसके अपने स्टेटमेंट के अनुसार, अपने कथन के अनुसार हम इस बात को समझ सकते हैं। संत पौलुस को यीशु को जानना कितना अच्छा लगा होगा, कितना स्वादिष्ट लगा होगा, प्रभु का प्रेम कितना उसको अच्छा लगा होगा, प्रभु की दया उस पर, प्रभु की सहनशीलता उसके प्रति कितनी अच्छी लगी होगी। इसलिए संत पौलुस कहता है यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है, इस ज्ञान की तुलना में बाकी सब कुछ कूड़ा है। और मैं इस बात को बताता हूं विशेष रूप से मेरे युवा साथियों से मैं यह कहता हूं, युवा साथियों, आप आज के इस आधुनिक युग में बहुत कुछ आप परख करके देखते होंगे, बहुत कुछ आप आजमाते होंगे, बहुत कुछ आप कोशिश करते होंगे, मैं ऐसा बनूं, ऐसा करूं, वह करूं, ये करूं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सुझाव है आप सभी युवा भाई बहनों से, आप यीशु मसीह को परख करके देखिए। यीशु मसीह आपके भांति एक युवा थे, उस युवा यीशु मसीह को परख करके देखिए और उस यीशु मसीह को इमिटेट कीजिए। आप इमिटेट करते होंगे सारे फिल्म स्टार लोगों को, आप इमिटेट करते होंगे कोई दूसरा, कोई स्टार को, कोई क्रिकेटर को, कोई उसको, कोई इसको आप इमिटेट करते होंगे। आप इमिटेट करके देखिए यीशु को, यीशु के पास जाइए, यीशु को परख करके देखिए, यीशु की दया को, यीशु के प्रेम को, यीशु की सहनशीलता को, अनुकंपा को परख कर देखिए। मेरे भाइयों बहनों, युवा साथियों, बच्चों, इस बात को परख करके देखिए, आप स्वयं कहने लगेंगे संत पौलुस के भांति यीशु मसीह को जानना हमारे लिए या मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और यीशु को परख करके देखना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आके 33 साल उन्होंने जीवन बिताया। 33 साल जीवन बिताने वाले लोगों में से यीशु मसीह एकमात्र है जो सफल हुए हैं, जिसने मृत्यु को हराया है, जिसने अंधकार को हराया है, जिसने शैतान को हराया है और वो जीते हुए हर जगह पर। आज के दिन में हम सभी सफल होने की कोशिश करते हैं, उस काम को लेकर सफल होना है, इस बात को लेकर सफल होना है, इस बिजनेस में सफल होना है, इस हमारे करियर में सफल होना है, इस पढ़ाई में सफल होना है। हर जगह हम तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तरक्की करने वालों इस बात को मत भूलिए, यीशु मसीह के बगैर कोई तरक्की नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबतों को झेलने के बाद वो सबको हरा कर वो जीते हुए हैं। इसलिए अगर आप जीत चाहते हैं, यीशु के साथ हो जाइए, यीशु को परख करके देखिए, यीशु को टेस्ट करके देखिए, और जो यीशु के साथ है जीत उसकी होगी, क्योंकि यीशु की जीत हम सबों की जीत है। अगर मैं यीशु के साथ हूं, मैं हार नहीं सकूंगा, क्योंकि हर मेरे मुसीबत में, हर मेरे चुनौती में, हर मेरे परेशानी में, हर मेरे दुख दर्द में यीशु मेरे साथ है। इस बात का एहसास मेरे अंदर जब रहेगा, अपने आप में मुझे यीशु की ताकत मुझे मिल जाएगी, मुझे यीशु का बल मिलेगा और मैं यीशु के साथ रहने के वजह से मैं सफल हो पाऊंगा, जीत पाऊंगा, और प्रभु यीशु की जीत मेरी जीत होगी। इसलिए बाइबल हमें बताता है, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना अच्छा है। जक्कैयुस के बारे में आपने बहुत बात सुना होगा। जक्कैयुस ने पैसे को परख करके देखा था, अमीरी को परख करके देखा था, बहुत सारी जमीन जायदाद उसने आजमा के देखा था, बहुत सारे पैसे हासिल करके देखा था, बहुत ऊंचे पद पे था, वह प्रमुख और धनी नाकेदार था, बहुत बड़ा पद था, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, पैसे थी, सब कुछ था। इज्जत नहीं थी उसके पास, क्योंकि लोग सोचते थे ये ठगता है, लोगों को गलत तरीके से झूठ का सहारा लेते हुए पैसे लेता है, इसलिए इज्जत नहीं थी, मान सम्मान नहीं था, इसलिए लोगों के सामने जाने की इसको हिम्मत नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है और जक्कैयुस से कहता है, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ। जैसे ही यीशु ने जक्कैयुस से कहा, उसका ओरिजिनल नाम को लेकर पुकारा, असली नाम को लेकर पुकारा, मान सम्मान इज्जत से जक्कैयुस को पुकारा। जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। जक्कैयुस को लगा कि इस इंसान ने कितना मुझे एक इज्जत दी, एक मान सम्मान दिया, मेरा असली नाम को लेकर मुझे पुकारा। संभवतः हो सकता था उस जमाने में, उस समय में
जक्केउस को बहुत सारे लोग उसके असली नाम से नहीं बुलाते थे होंगे, उसके गलत कार्य की वजह से गलत नाम से बुलाते थे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने मान सम्मान इज्जत दी, प्यार से जक्केउस को बुलाया, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। जक्केउस के दिल में इतना आनंद भर गया, प्रभु का प्रेम भर गया, प्रभु की खुशियां भर गई। जल्दी वह नीचे उतर के आया और जाके वो खुद ही ऐलान करने लगता, प्रभु मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिनके साथ मैंने गलत व्यवहार किया है उनको मैं चौगुना लौटा दूंगा, और इस प्रकार से मैं अपनी सारी गलती का भरपाई करूंगा। तब जाके प्रभु कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जक्केउस ने प्रभु यीशु को टेस्ट किया, प्रभु यीशु को परख करके देखा। प्रभु यीशु मसीह जक्केउस को इतना अच्छा लगे, इतने मीठे लगे, इतने प्यारे लगे, उसको दुनिया की किसी प्रकार के पैसे की मिठास की ज़रूरत नहीं पड़ी, दुनिया के किसी प्रकार के ज़मीन जायदाद की मिठास की ज़रूरत नहीं पड़ी, अन्य कोई अमीरी की पद की मिठास की ज़रूरत नहीं पड़ी। यीशु की मिठास इतनी अच्छी लगी, बाकी सब कुछ जक्केउस को फीका लगने लगा। इसलिए जक्केउस कहता है मैं इन सभी चीज़ों को गरीबों को दूंगा, जिनके साथ अन्याय किया है 4 गुना लौटा दूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ देने वाला प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गए हैं, इसलिए मुझे और किसी बात की ज़रूरत नहीं है। आज तक मुझे मालूम नहीं था यीशु के बारे में, इसलिए मैंने उस चीज़ को बटोरा, इस चीज़ को अपनाया, इस चीज़ को आजमाया, लेकिन अब मुझे वो मिला है जो सब कुछ देने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह मिला है। इसलिए जक्केउस ने सबको बाहर कर दिया, यीशु को अपने जीवन में बुलाया, अपने घर में बुलाया, और वहाँ पर मुक्ति का आगमन हुआ। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, परख करके देखो कि प्रभु कितना दयावान है, भला है, अनुकंपा से भरा हुआ है, सहनशील है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के शरण में जाता है, धन्य है वो जक्केउस जो प्रभु के पास गया, धन्य हो पौलुस प्रभु के पास गया, वो समारी स्त्री प्रभु के पास गई, प्रभु के तमाम शिष्य जो मछुआरे थे, प्रभु ने बुलाया मेरा अनुसरण करो, तुरंत जाल छोड़कर अपनी माता को, पिता को, अपने साझेदार को छोड़ के चले गए यीशु के पीछे, और यीशु उनको इतना अच्छा लगे। इस प्रकार से हम देखते हैं जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, समझा, परखा, उनको यीशु मसीह अच्छे लगे। यहाँ तक यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता के साथ थे, और उस वक्त यीशु वहां से गुजर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा देखो ईश्वर का मेमना, और यूहन्ना बपतिस्ता ने इतना ही इशारा किया, देखो ईश्वर का मेमना। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों ने देखा, उस मेमने को देखा, प्रभु यीशु को देखा, और जैसे ही देखा उनके पीछे होने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व इतना सुंदर था, आकर्षक था, इतना अट्रैक्टिव था। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों को इतना अच्छा लगा, वो तुरंत यीशु का अनुसरण करने लगते। यीशु मुड़कर देखता है, पूछता है क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? तो उत्तर देते हैं रब्बी आप कहाँ रहते हैं, यानी कि हम आपको अनुभव करना चाहते हैं, हम आपको अनुभव करना चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आओ और देखो। प्रभु ने कहा कम एंड सी, आओ और देखो, यानी कि आओ और अनुभव करो। और वो गए, यीशु के साथ रुके, उन्होंने अनुभव किया, उसके बाद यीशु के शिष्य बन गए। जो यीशु को अनुभव करता है, यीशु के प्यार को अनुभव करता है, यीशु की शांति को अनुभव करता है, यीशु की क्षमा को अनुभव करता है, वह यीशु का शिष्य अवश्य बनता है, क्योंकि यीशु इतना अच्छे हैं, इतने मीठे हैं, इतने स्वादिष्ट हैं। इसकी तुलना दुनिया की कोई वस्तु से, चीज से, इंसान से, शक्ति से नहीं हो सकती है। इज वन एंड द ओनली, यीशु मसीह एकमात्र हैं जो हैं द्वार हैं, एकमात्र हैं जो है रास्ता है, एकमात्र है जीवन है, एकमात्र है उद्धार करता है, एकमात्र है मुक्तिदाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब के सब सौभाग्यशाली हैं। आज के दिन में प्रभु का ये वचन हम सबों को सुनने को मिला। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के शरण में जाता है। हम सभी प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु के चरणों में जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, और प्रभु हमें आजमाता है, अपनाता है, स्वीकार करता है, माफ करता है, क्षमा करता है, जीवन देता है, चंगाई देता है। हमारे सभी सवालों का उत्तर प्रभु यीशु के पास है, हमारे सभी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु के पास है। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु के पास जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है परख करके देखो, परख करके देखो। परख करके देखने के लिए हमें प्रभु के पास जाना होगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाता, परख करके देखो। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के शरण में जाता है। प्रभु के शरण में जाएं, परख करके देखें, ताकि हम सबों का जीवन आशीषों से भरा हुआ हो, हम सबों का जीवन खुशियों से भरा हुआ हो,
हम सबों का जीवन यीशु के उस प्यार से भरा हुआ हो, हम सबों का जीवन यीशु की क्षमा से भरा हुआ हो, और इस प्रकार से हम भर जाएंगे, प्रभु का प्रेम भर जाएगा हमारे दिल में, प्रभु की शांति भर जाएगा दिल में, प्रभु का जीवन और सामर्थ्य, शक्ति, आनंद और खुशियाँ हमारे जीवन में भर जाएंगी। हम उसी को दूसरों को देंगे, खुशियाँ देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, क्षमा देंगे। कितना अच्छा रहेगा वो जीवन, यीशु के साथ जीना, यीशु के साथ जीना कितना अच्छा रहेगा। भाइयों बहनों, क्या आप नहीं चाहेंगे इस प्रकार का जीवन? क्यों हम इतना परेशान क्यों रहते हैं, इतना दुखी क्यों रहते हैं, इतना मुसीबत में क्यों रहते हैं? जब यीशु हमारे पास है, हम क्यों ना जाएं यीशु के पास? यीशु के पास जाएं और जीवन पाएं, यीशु के पास जाएं, मुक्ति पाएं, यीशु के पास जाएं, उद्धार पाएं। जब उद्धारकर्ता में बुलाता है, हम हिचकिचाए ना, हम प्रभु के पास जाएं, उद्धारकर्ता के पास जाएं, मुक्ति पाएं, अच्छा जीवन बिताएं, सुंदर जीवन बिताएं, आदर्श जीवन बिताएं, खुशियों का जीवन बिताएं, प्यार मोहब्बत का जीवन बिताएं, और वही प्रभु हम सबों को भरपूर मात्रा में आशीष देगा, हम सबों को कामयाब बना देगा, हम सबों को आगे बढ़ाएगा। जो तरक्की करना चाहते हैं, हम किसी प्रकार की आगे जाके तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ हैं। कौन हमारा विरुद्ध होगा? संत पौलुस बताता है, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या अत्याचार, क्या संकट, क्या मुसीबत, क्या नग्नता, कौन सी बात हमें प्रभु के प्रेम से वंचित कर पाएगी? कुछ भी वंचित नहीं करेगा। अगर यीशु के साथ हम हैं, हमारे साथ यीशु है, कुछ भी असंभव नहीं होगा। यीशु के साथ जो है उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए भाइयों बहनों, हम उस यीशु के पास जाएं, परख करके देखें कि प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, और हम सबों से कितना प्यार करता है। उसके प्रेम से हम भर जाएं, वही प्रेम को हम एक दूसरे के साथ बांटें। इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी यीशु को आजमाएं, अपनाएं, परख करके देखें, टेस्ट करके देखें, और अपने जीवन का साकार बनाएं। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को आजमाते हुए अपने जीवन को साकार बनाया है, सुंदर बनाया है। आप भी कोशिश कीजिए। विशेष रूप से युवा साथियों, यीशु को मत भूलिए, यीशु को टेस्ट करके देखें, और आप उन ऊंचाई में आप जाएंगे जहां जाने की आपने कल्पना नहीं की होगी। और यीशु आपको ऐसे जगह पर खड़ा कर देगा, दुनिया आपको देखेगी, और आपका उदाहरण दुनिया के सामने रखा जाएगा। इसलिए यीशु के हाथ को, मजबूत हाथ को आप पकड़ लीजिए, अपने कमजोर हाथ को यीशु के हाथ में दीजिए, और यीशु आपको चलाएगा, आगे बढ़ाएगा और तरक्की की ओर ले जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। प्रभु की आशीष हम सबों पर रहे, वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें, उसके प्यार से हमें भर दें, और उसी प्यार के मिठास हम सभी बांटने वाले बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।